दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जब पाकिस्तान बना था, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत। 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गईं जब ये वतन बना। लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुआं ही पूरा भर दिया था। इस तकलीफ के साथ वतन बना, किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीप और मर्सिडीज के लिए, इसलिए कि यहाँ रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहाँ नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे। इसलिए मेरे भाई वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्विर पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है, हिंदुस्तानी एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम ने खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे, मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया। आज मैं एक नई बात आपसे करना चाह रहा हूँ। रोना रोते जमाने बीत गए, अब आगे की तरफ देखना है। जो कौमें माजी की लकीर पीटती रहती हैं वो मायूस हो जाती हैं, उनके जज्बे टूट जाते हैं। अब माजी को पीटने की बजाय मुस्तकबिल की रोशनी को देखना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वतन की तामीर के लिए जो जज्बात दिए हैं उन जज्बात पर हमें गौर करना चाहिए। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो वो करेंगे वो भी सबको नजर आ रहा है और हमें समझ लग रही है कि आइंदा भी क्या होने जा रहा है, हमने क्या करना है। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे खुशी होगी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को परेशानी होगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। किसी बड़े आदमी को परेशानी होगी तो मुझे खुशी होगी। वो जुमला क्या है वो सुन लें। ये मुल्क हुक्मरानों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो यूरोप में रहते हैं, इनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असेंबली में होते हैं, यहाँ होते हैं, और जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद। इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादे हैं। तो ये वतन किसका है? पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं है। देखे ना, घर उसका है जिसने घर के अंदर रहना है, जिसने घर में रहना नहीं उसका वतन हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है। हमारे माँ बाप रहे, हम रह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। तो वतन फिर किसका हुआ? हमारा। हुक्मरानों का वतन घर जो हमारा है, तो हम किसी के जिम्मे क्यों लगाते? हम अपने वतन का खुद ख्याल क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं ये महसूस करते कि वतन सबसे पहला काम 14 अगस्त है पाकिस्तान के अज़्म नौ के लिए, एक रोशनी के लिए, नौजवानों के लिए चंद बातें करना चाहता हूँ। पहली बात अपने जहन में बनाएं कि वतन की जो मोहब्बत होती है ना, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। इस बात को याद कर ले। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लाए थे, हुजूर मुहाजिर बन के मदीने आए थे। लेकिन बुखारी मुस्लिम की एक ऐसी हदीस है जिसकी मैंने कभी शरह नहीं पढ़ी और मैं उस हदीस की शरह में कभी नहीं गया और जाना चाहता भी नहीं। निराला रंग है उस हदीस पाक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम मुहाजिर बन के मदीने आए, लेकिन हुजूर ने एक मौके पे फरमाया, सुनो भाई मुहाजिरीन और अंसार, कान खोल के सुनो। अब मुहाजिरीन में शामिल कौन कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत बिलाल अबशी, ये सब लोग मुहाजिर थे। लेकिन हुजूर ने वतन की मोहब्बत बयान फरमाई। मेरे महबूब ने फरमाया, याद रखना अगर कभी लोगों में इख्तलाफ राय हुआ और लोगों की दो लाइनें बन गईं, एक कतार इधर जा रही है लोगों की और एक कतार इधर जा रही है,
तो फरमाया अगर तुम मुझे देखोगे ना मैं किस कितार में हूं, तो मैं तुम्हें उस कितार में मिलूंगा जिस कितार में मेरे मदीने वाले जा रहे होंगे। मैं कह रहा हूं बिला तबसरा, बगैर तशरीह के इस रवायत को देखिएगा। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया और अपने वतन के लोगों से मोहब्बत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हम सफर से वापस आते थे ना, सफर से वापस लौटते थे और मदीने मुनव्वरा की इमारतें नजर आती थी, मकानात नजर आते थे, तो हम हुजूर का जज्बा देखते। मेरे महबूब पाक घोड़े को तेज कर देते, सवारी को दौड़ाते। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जल्दी करो, मेरा शहर आ गया है, मेरा इलाका आ गया। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया, अगरचे उस वतन की इनफिरादियत अपनी जगह पे है, उसकी अजमत अपनी जगह। एक पहलू इन हदीसों से ये भी मिलता है कि जिस जगह हम रहते हैं हमें उस वतन से प्यार होना चाहिए, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। मदीने के बाद, मक्के के बाद अगर हमें किसी वतन से प्यार करना चाहिए तो पाकिस्तान से करना चाहिए। इसकी गलियों से, इसके खेतों से, इसके खलियानों से, इसके गांवों से, इसके शहरों से हमें प्यार करना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा मामला क्या है? हम सिर्फ अपने घर से प्यार करते हैं, इसलिए 1.25 करोड़ रुपया बंगले पे लग जाता है, 10,000 रुपया लोग अपनी गली पे नहीं लगाते। वो गली किसकी है? उस पे क्यों नहीं पैसे खर्च हुए? कहता है वो टैक्स देता हो तो टैक्स वाले खर्च करेंगे। ओ खुदा के बंदे, वतन तेरा है तो गली भी तेरी है, इसकी तामीर की जिम्मेदारी भी तेरी है। तू छोड़, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो अब तक संवर ना गया होता। तू अपनी गली का ख्याल कर, तू अपने इलाके का ख्याल कर, तू अपनी बस्ती का ख्याल कर, तू तवज्जो दे, तू इसकी तामीर में किरदार अदा कर। इलेक्शन आया तो लोगों ने कूड़े की तस्वीरें खींच खांच के सोशल मीडिया पे डाल, फलां एमएनए साहब ने भी अपने इलाके से कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया। कूड़ा जब बारिश होती है तो ताफुन फैलता है। मुझे कुछ सांस में तकलीफ हुई तो डॉक्टर साहब से जब मैंने मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगे कोई ताफुन वाली जगह नहीं होनी चाहिए, उससे आप बचें, दरख्तों के पास रहें, पत्तों के पास रहें जहां से ऑक्सीजन ताजगी मिले। और ये जरूरत सिर्फ मरीज की नहीं है, ये हर उस शख्स की जरूरत है जिसकी सांसें चल रही है, उसको इसकी हाजत है। कूड़े पर जब बारिश पड़ती है तो ताफुन फैलता है, ऐसी सख्त बदबू आती है जिससे अमराज पैदा होते हैं। हुक्मरान ने कूड़ा नहीं उठाया, बल्दिया के लोगों ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, एमएनए साहब के हलके में ढेर लगे हुए कूड़े के। लेकिन एक सवाल है, पूछने की इजाजत होनी चाहिए। वो सवाल ये है कि कूड़ा उठाने वाले ने तो नहीं उठाया, और बताइए कूड़ा फेंका किसने था? जो आदमी सौदा खरीदने के लिए 4 गलियां आगे जा सकता है वो कूड़ा फेंकने के लिए भी तो जा ही सकता है ना। उसको पता है ना कूड़ा फेंकने की जगह, फेंका किसने कूड़ा। अच्छा एक बात और जरा आपकी तवज्जो के लिए, सोशल लोग हैं हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें मुआशरे में लोगों की ज़रूरियात दरपेश रहती हैं। सोशल लाइफ में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े ना, आपके घर में जो बेटी का रिश्ता देखने आता है ना, वो जिन चीज़ों पर कमेंट्स करता है ना, उनमें एक चीज़ ये भी होती है, वो लोग कहते हैं भाई आपका घर भी अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, लेकिन जिस इलाके में आप रह रहे हैं ना वो इलाका साफ सुथरा नहीं है, वो इलाका अच्छा नहीं है। वो उस चौक में भी कूड़ा पड़ा है, पिछले चौक में भी कूड़ा पड़ा है। तो ये जो गलियों में कूड़ा पड़ा होता है ना, ये उस मकामी लोगों की तहजीब की अक्कासी करता है। आप इस पहलू पर ये मैं अपील कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग मेरे दोस्त नाराज ना हो, मेरी बात पर तवज्जो दें। अब सुने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत क्या दी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में हदीस लिखी है, महबूब फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाहगार के बारे में जन्नत का फैसला फरमा देगा। वो गुनाहगार बड़ा था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा, बंदे को पता होता है ना अपना कि वो कितना गुनाह। वो गुनाहगार ना रब के करम पर रो पड़ेगा, अपने रब की अता पर शर्मिंदा होकर रोएगा और हाथ बांध के अर्ज करेगा, मौला मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं, ऐसी कौन सी मेरी नेकी थी कि तूने मुझे बख्श दिया। वो खुद शर्मिंदा होके तड़प के बोलता है, तड़प के, मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से डर लगता है। तो वो खुद बोल पड़ा, कहने लगा मौला मेहरबानी फरमा, मुझे बता ये मेरे ऊपर करम कैसे हुआ, मैं तो इस काबिल नहीं था। मेरे महबूब पाक
علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم اس سے فرمائے گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جو تیری تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا، کوئی اخباری نمائندہ نہیں تھا جو فٹافٹ اخبار میں خبر دیتا، کوئی لوگ نعرے لگا، تو اکیلا تھا، رات بھی تھی یا اندھیرا بھی تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا، رات تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، تعریف کرنے والا نہیں، تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا، کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا، کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا، وہ ایک روڑا مالک کریم، وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے، اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عرش کے مالک نے فرمایا، رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا اس ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ برپا دیا۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلی۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے، میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا، گلی ہماری، محلہ۔ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے، دیکھو روڑی لگائی، یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر، کئی اٹھا کر، کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے، وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ان نوجوانوں نے کام کیا، اسی وطن کے رہنے والے، اسی وطن کے باسی، وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے، پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ تو پہلا کام یہ کرے کہ وطن سے پیار کرے، دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا، سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، وہ سارے اگر ملے تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے۔ تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی گلیوں پہ محنت کریں، اس کے کھیتوں پہ محنت کریں، اور تیسری بات اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے جس نے کوئی ایک درخت لگایا، جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے، فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے۔ ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، پیٹ کے درجنوں امراض ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے، اللہ خیر کرے، محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا، لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے، غصہ ہی بڑا آتا ہے ڈاکٹر حضرات کو، اللہ ماشاءاللہ مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے، سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے، موج کرنی چاہیے، خیر صلاح۔ بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں، بڑی مجبوری ہے، لوگ رو رہے، تڑپ رہے، اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے۔ آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں، کوئی ہمت کرے، کوئی جدوجہد کرے، کوئی کوشش کرے، آؤ کچھ کرے اس کے لیے۔ کیا کرے؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں، اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں میں 90% کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یار صرف صاف پانی، لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی 1,00,000 روپے سے نیچے ہے،
ایک گلی میں اگر ایک بھوڑ ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو، کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے؟ میں نے مسجد میں وہ بور کرایا، ٹوٹی باہر نکالی۔ میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے، 2-3 لوگ، تو 1:30-2 بجے رات کے۔ تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے؟ اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی، اس وقت کوئی مریض نہ ہو۔ پہلے لگے پانی پینا تھا، گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا، تو میں بھی دیر سے آیا ہوں، کہیں گیا ہوا تھا۔ ابھی پہنچا ہوں تو گھر والوں نے بتایا، تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، گھر والا پانی نہیں پینا، میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے، اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا۔ اب سنو اس کی بیس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی، آنکھ عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں، قلت ہے، تو ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ۔ میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی۔ فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے، اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں، بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا۔ کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کرے، اپنے دوستوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے۔ آپ کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آگے کریں گے؟ وہ تو ملے نہیں کبھی، جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں۔ یہ آپ کے چیئرمین ہیں، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے، ان کے پاس کام وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا۔ اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق، لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے، ہر دروازے کا خیال رکھتے، پر کیا کرے، کس کو سمجھائے، لوگ اپنی مرضی کرتے۔ آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کرے، دوسری بات یہ اس کی صفائی کرے، تیسری بات یہ یہاں درخت لگائے، شجرکاری کرے، اس کو سرسبز کرے، چوتھی بات یہ کہ دیکھے ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں۔ دیکھیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ایک یہودی کا قبضہ تھا میٹھے پانی کے کنویں پر، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت اعلان ہے۔ پانی، نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے کی بات نہیں ہو رہی، حج کی بات نہیں ہو رہی، پانی کی بات ہو رہی، پینے کے پانی کی۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے کہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا ہی خالی مذہب ہے، روزہ رکھنا ہی خالی مذہب ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیتا، میٹھا پانی نہیں دیتا۔ منبر پر مسجد نبی پر اعلان کر رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جو اس سے کنواں خرید کر وقف کرے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے۔ حضور فرمانے لگے مصطفیٰ کا وعدہ ہے پانی کے لیے، یعنی پینے کا پانی، یعنی لوگوں کے حلق سے پانی اترے۔ جاگو جاگو، وطن کے لیے کرو، محنت کرو، آگے بڑھو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے گا میں جنت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچے، 6000 یا 7000 دینار کا کنواں تھا۔ اس نے کہا میں ایک دن کے لیے دوں گا، صرف ایک دن میری باری، ایک دن 6-7 ہزار دینار مانگے، حالانکہ کنواں 6-7 ہزار دینار کا کل تھا۔ مسجد کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، مدرسے کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، کنویں کے لیے پینے کا پانی لوگوں کو مہیا کرنا ہے، عام عوام کو۔ اور اس وقت صرف بات بھی مسلمانوں کی نہیں، یہودی بھی پیئیں گے، دیگر لوگ بھی پانی پیئیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کہا کنواں دے دے۔ کل کنواں سارا 6-7 ہزار دینار کا تھا۔ کہنے لگا میں نے نہیں دینا۔ جناب عثمان بیٹھ گئے، فرمایا تو بات کر کتنے کا دے گا؟
उसके मुंह से निकल गया 40,000 दिनार। 40,000 दिनार। मस्जिद की जमीन नहीं खरीदी जा रही, इदारे नहीं बन रहे, अगरचे ये असल है दीन की, खरीदनी चाहिए। पानी का कुआं, वतन की तामीर। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे, तूने अपनी औकात के मुताबिक पैसे मांगे, वरना मैं तो 60,000 दिनार लेके आया था। तेरी औकात इतनी थी, तू यहूदी है ना, तुम्हारी औकात इतनी है, ने औकात के मुताबिक मांगे, मैं 60,000। उसने कहा उस्मान समझ नहीं आई, सारी जिंदगी तजारत करते रहे हो, 40,000 दिनार कुएं के लिए? आप फरमाने लगे तू बेईमान है, तुझे क्या समझ आएगी? अगर किसी को 40,000 के जन्नत की टिकट मिले और मिले भी नबी पाक के दस्ते मुबारक से, फरमाया ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी नहीं है। आओ पाकिस्तान की तामीर करें, आओ इसकी गलियों से कूड़ा उठाएं, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें, यहाँ दरख्त लगाएं, यहाँ साफ पानी पीने के लिए बंदोबस्त करें। और मेरे भाई, मेरा बच्चा अगर तालीम नहीं हासिल करता तो सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पर करने की क्या जरूरत है? आगे बढ़ो ना। वो जो चाय वाले खोखे पे चाय तकसीम कर रहा है वो भी बड़ा लायक है, उसके अब्बे से मुलाकात करो, उसको को ला यार मैं तेरे बच्चे का खर्च उठाता हूँ, इसको स्कूल में दाखिल करा। एक इंजीनियर मिलेगा मुल्क को, वो जो गर्मियों के मौसम में ना ठंडे पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है ना और आवाज देता है एक गिलास पानी का ले लो, एक गिलास। वो बड़ा ज़हीन बच्चा होता है, बड़ा ज़हीन होता है। उसकी माँ को भी बड़ा चाव होता है ये अफसर बन जाए, उसके पास पैसे नहीं होते, वो गरीब का बच्चा है। उसको बुलाओ ना, उसको कहो बेटे आ। कभी कभी किसी चौक में किसी ठेले वाली दुकान पे ब्रेक लगती है ना गाड़ी के, तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं, कहते हैं हमारी दुकान से सौदा खरीदो। इनमें बड़ा टैलेंट होता है, बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन ना ये अमीर के बच्चे होते हैं, ना पीर के होते हैं, ना वजीर के होते हैं, इन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आओ आज इरादा करें कि हम ज़रूरी तो नहीं कि मेरा बच्चा ही पढ़े, अगर मेरा नहीं पढ़ता तो मैं किसी के बच्चे को किताबें खरीद के दे दूं, मैं किसी के बच्चे पर थोड़ी मेहनत करूं। आओ मैं तुम्हें फिर ले चलूं मदीने की गली में, मेरे मुस्तफ़ा करीब सल्लल्लाहु ताला। हुजूर गुजर रहे, दिन था ईद का, ईद के दिन हुजूर गुजर रहे थे और नबी पाक ने गोद में इमाम हसन हुसैन को बिठाया है। घोड़े पे हुजूर जा रहे हैं, रस्ते में एक बच्चे को रोते हुए देख लिया। मेरे महबूब ने घोड़ा रोका, 10,000 से आबा ईदगाह में ईद की नमाज के लिए मुंतजिर थे। हुजूर नीचे उतरे, बेटे रोते क्यों हो? तो फिर रो पड़ा, कहने लगा यतीम हूँ, अब्बा इंतकाल कर गए, हर बच्चे ने नए कपड़े पहने, महबूबा चचा और मामू ने भी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं किया, रो रहा हूँ। 10,000 नमाजी इंतजार कर रहे, 10,000, और मेरे रसूल पाक वतन के गरीब बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। हुजूर घोड़े से उतरे, बच्चे को हाथ लगाया, घर ले गए, कहा फातिमा हसन का कोई नया जोड़ा पड़ा है? कोई नया जोड़ा पड़ा है? बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नया तो पहले भी कोई नहीं था, ये थोड़ा ठीक था जो मैंने धुला के हसन को डाला है। आओ अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता तो किसी के बच्चों पे तवज्जो करें। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा इस तरह कर, हसन को वही वाला दोबारा डाल दे जो पहले डाला हुआ था, और हसन के वजूद से ये कपड़े उतार, ये कपड़े उतार, और इस यतीम के गले में ये कुर्ता डाल। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी बड़ा ही राजी होता है। इस वतन में अभी भी बड़े बच्चे जो स्कूलों से बाहर है, उनकी मजबूरी है, उनकी अम्मा ने दवाई खानी है, वो भी खील मरुंडा लेके बेच रहे, वो भी गुब्बारे बेचने निकले हुए। इस वतन में बड़ी गुर्बत है, बड़ा दुख है, बड़ी आजमाइश है। इस पर बड़ी बातें मेरे आशिया ख्याल में है, लेकिन वक्त नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर इस वतन के दिफा में अपना किरदार अदा करो। एक मौलवी साहब बेचारे सीट नहीं जीत सके, तो उन्होंने कहा हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। ये वो बेईमानों का ग्रुप है जिन्होंने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। किस तरह के लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, किस तरह हमारे नुमाइंदे बन गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक है, और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को खत लिखा था कायदे आजम ने, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब को खत लिखा था कायदे आजम ने कि अगर अहले सुन्नत के पीर मदद ना करते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। अभी भी तुम्हें होश नहीं आई? अभी भी तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के दोस्त कौन और दुश्मन है? 14 अगस्त नहीं मनाएंगे,
तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम बना सको, तुम्हारे तो ईरान अभी भी बाहर है, इनका ये वतन नहीं है। ये कहते हैं अगर इस वतन में हमें कुर्सियां दो दे तो हम वतन के दोस्त हैं, वरना हम वतन के दोस्त हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मशाइख ने कभी कुर्सी नहीं मांगी, लेकिन इस वतन में जितना किरदार अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने अदा किया है कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तू मना भी नहीं सकता और तुझे मनानी चाहिए भी, इसलिए कि तुम्हारा इस वतन से कोई ताल्लुक है। ये अमीर मिल्लत पीर जवाहर अली शाह साहब का वतन है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का वतन है, ये ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का वतन है, तुम्हारा वतन है। तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, वहीं तुम अच्छे लगते हो। तो मेरे भाई, वतन की दिफा, वतन की हिफाजत, नौजवान जरूर इस बात पर तवज्जो करें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मदीने के कोने से ना अचानक रात को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब रात को कोई ऐसा धमाका होता है ना तो लोग एक दूसरे को जगाते, कहते लोगों ने एक दूसरे को जगाया। अब नौजवान इकट्ठे हो गए, बुजुर्ग भी, के वहां से शोर की आवाज आती है, कुछ चीखरा, नेज़े, तलवारें और बर्छियां, हर चीज लोग संभाल के असला तैयार करके प्रोग्राम बनाने लगे कि नौजवान आगे जाके देखते, बुजुर्ग पीछे रहते हैं, देखते हैं वहां क्या है, मदीने की हिफाजत करते हैं, कौन आ गया, क्या मसला। कहते हम अभी प्रोग्राम बना ही रहे थे, आगे बढ़ने ही लगे थे कि हमने देखा, अचानक हमारी नजरें उठी, हम हैरान हो गए कि जिस तरफ हम जाना चाह रहे थे नबी पाक उधर से होके वापस आ रहे, और अकेले नबी पाक, हाथ में नेज़ा है। हम अभी जाना चाह रहे थे और हुजूर होके वापस आ रहे, और हुजूर फरमाने लगे चुप करके सो जाओ, कुछ भी नहीं, जानवर लड़ पड़े थे आपस में, मैं देख आया हूं, कुछ भी नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम गौर से हुजूर का चेहरा देखने लगे और फिर हमें समझ आई कि मुस्तफ़ा को इस वतन की हिफाजत का कितना ख्याल है। हुजूर ने हमें सिखाया है कि जब वतन पर आफत आए तो सोचना नहीं है, गौर नहीं करना, सबसे पहले आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के वतन के दिफा के लिए अपना पेश करना है। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का कूड़ा उठाएं, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, पाकिस्तान में गरीबों की मदद करें। जो बच्चा मोहल्ले का गरीब स्कूल नहीं जाता, मोहल्लेदार मिल के हिफाजत करें उस बच्चे की, उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, साफ पीने का पानी मुहैया करें। हमारा वतन है, हमें इसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त पे ये पैगाम है, ये मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा करके इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें, इसकी गलियों को सजाए सवारे, कभी सड़क पर रैपर ना फेंके, कभी शापर ना गिराए, कभी किसी गंदगी से इस वतन को आलूदा ना करे। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। इकबाल कहा करते थे कि हुजूर को यहाँ से ठंडी हवाएं आई है, इस वतन के लिए अपना किरदार अदा करें। देखें आप और मैं क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ करें। मेरी गुजारिश है कि कम से कम 5 बच्चे पढ़ाने का अहद करे एक बंदा, उनका तालीमी खर्च उठा सके, तब किताबें लेके दे सके, तब कोशिश करे कि 5 बच्चे कम से कम। हो सकता है ऐसा, अगर हर पाकिस्तानी 5 बच्चे पढ़ाने का इरादा कर लेना तो लाखों बच्चे स्कूलों में दोबारा से चले जाएं, लाखों बच्चे। थोड़ा थोड़ा ख्याल करे, और अगर कोई वो काम करे जो इमाम आजम करते थे, गरीब के बच्चे को ले आते थे और फरमाते थे मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, तू तालीम हासिल कर।